चलिए भी आ जाइए फटाफट। जागर सर क्लासेस भी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान के संबंध में जितनी भी आगामी भर्तियां होंगी, जैसे सीटी हो गई, एलडीसी हो गई, पटवार हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, जो भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी दिनों में, उन सभी के संबंध में जो भी करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको जागर सर क्लासेस चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई, अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो 11 जुलाई 2026 को, यानी 11 जुलाई 2026 को क्या हुआ है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता हुई है। ठीक है, इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने क्या समझौता किया है या क्या बात की है कि भाई अपन व्यापार है ना, जो द्विपक्षीय व्यापार, इसको बढ़ाएंगे, दुगुना करेंगे। क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। तो किस वर्ष तक कर लें और कितना करें? तो अभी तो है ना वो 17,500 है। ठीक है, व्यापार जो करोड़ रुपए में है, तो इसको दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी लगभग 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है, तो किस वर्ष तक कर लें, इस पे बातचीत हुई है। तो ये जो आपका लक्ष्य रखा गया है वो किस वर्ष तक रखा गया है? वर्ष 2028, 2032, 2035 या फिर 2030। यानी दोनों पक्षों ने बातचीत करके ये नतीजे पर निकले हैं कि भाई 35,000 करोड़ रुपए जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको करें, दुगुना करें, तो अपन 2030 तक कर लेते हैं। इस नतीजे पे पहुंचे हैं, लक्ष्य रखा गया है 2030। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अब देखो क्या है इसके बारे में विशेष बातें देख लेते हैं। देखो ऑप्शन बी 2030, भारत और न्यूजीलैंड का जो वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार है ना, वो अभी वर्तमान में कितना है? 17,500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा? 35,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? 2030 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या? भी देखो न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का पहला समर्पित आईसीएमआर सेंटर, ठीक है, आईसीएमआर सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ये आईसीएमआर सेंटर फॉर एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ? तो क्या केलांग हिमाचल प्रदेश, ओली उत्तराखंड, श्रीनगर जम्मू कश्मीर या फिर लेह लद्दाख, किस स्थान पे किया जाएगा स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केलांग हिमाचल प्रदेश। ये इसका सही आंसर है, केलांग हिमाचल प्रदेश। क्या है ये और इसमें क्या विशेष है देख लेते हैं, विशेष तथ्य के ऊपर नजर डालते हैं। देखो भाई, अगर बात करें अपन केलांग हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईसीएमआर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। देखो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ठीक है, इसका क्या काम है देखो बता देते हैं। ये केंद्र है ना जो क्या करेगा, पहाड़ों पर जो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली जो बीमारियां ना उनके ऊपर शोध करेगा और उनके उपचार ढूंढने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जो रोहतांग दर्रा तो आपने सुना ही होगा, रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है, जो कहाँ है, किस जिले में है? लाहौल स्पीति जिले में है। लाहौल स्पीति जिले में ये रोहतांग दर्रा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसिद्ध दर्रा है, यहाँ से जानकारी आपको रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है, जीके के दृष्टिकोण से भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ये था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ध्यान से देखें, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ना उसके डेटा के अनुसार, यानी इन्होंने एक डेटा रिसर्च किया है, इन डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति जो आय है उस आय के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, अभी हाल ही में बना है, तो देखिए सबसे अमीर राज्य बन गया है प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से। और जो डेटा है वो किसने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या गोवा है,
या सिक्किम है, या फिर गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम बन गया है सबसे अमीर राज्य भारत का। चलो भाई, सिक्किम के संदर्भ में अगर अपन देखें दो चार विशेष बातें, तो वो देखो, सिक्किम भारत का एक तो देखो 100% पूर्णतः जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 100% पूर्णतः जैविक राज्य बन चुका है। कौन सा? सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी का भी आपको पता होगा, कंचनजंगा है, जो कंचनजंगा, वो किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? गंगटोक है। ये भी आपको जानकारी के तौर पे ध्यान में रखना चाहिए। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? एरो इंडिया 2027। एरो इंडिया 2027 यानी एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसका नाम है एरो इंडिया 2027। और इसका जो संस्करण है वो कौन सा हुआ है? 16वां संस्करण हुआ है। और किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यानी अभी हुआ नहीं है, होगा, लेकिन वो किस राज्य में होगा? जो होगा संस्करण वो तो होगा 16वां। और इसका नाम क्या है? एरो इंडिया 2027 यानी 2027 में होगा। तो क्या महाराष्ट्र में होगा, क्या तमिलनाडु में होगा, क्या नई दिल्ली में होगा, क्या कर्नाटक में होगा? ये प्रश्न है। तो देखिए, ये जो शो है वो होगा आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ होगा? कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या विशेष बातें हैं, चलो देख लेते हैं। देखो, यह एयर शो सामान्यतः क्या है? बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः यानी कि बेंगलुरु में आयोजित किया जाता है, जिसका ये जो वायु स्टेशन है येलहंका वायु स्टेशन। और कर्नाटक के प्रसिद्ध पारंपरिक, अगर कर्नाटक की बात आ गई है तो यहाँ का जो एक नृत्य है जिसका नाम क्या है? यक्षगान। क्या नाम है? यक्षगान। ये पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और भारत की जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली, वो किसको कहा जाता है? बेंगलुरु शहर को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। ये थे इसके संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए भी अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, किस वर्ष तक राजस्थान को टीबी यानी क्या कहते हैं? टीबी को, क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी राजस्थान क्या चाहता है? राजस्थान टीबी मुक्त राज्य घोषित करना चाहता है। तो किस साल तक ये लक्ष्य रखा है कि भी उस समय तक अपन टीबी मुक्त राजस्थान कर देंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए, अभी 2026, 30, 32 या फिर 28। यानी राजस्थान ने क्या माना है? राजस्थान ने माना है कि भाई हम 2030 तक है ना, ये जो टीबी है उससे मुक्त कर देंगे पूरे राजस्थान को। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2030 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2030 है तो फिर भारत सरकार का जो है वो टीबी मुक्त भारत वो कब था, यानी उनका लक्ष्य कितना था, इसकी भी अपन बात करेंगे। देखो क्या है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर टीबी मुक्ति का लक्ष्य ना वो 2025 रखा है। ठीक है, 2025 में भारत ने क्या किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर हम टीबी मुक्त कर देंगे भारत को 2025 में। प्रतिवर्ष 24 मार्च को ना विश्व टीबी दिवस यानी क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, हमेशा प्रति साल 24 मार्च को टीबी दिवस से मनाया जाता है। और टीबी जो रोग है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये रोग टीबी रोग होता है। ठीक है, ये थे इसके संबंध में कुछ विशेष प्रश्न। चलिए भी अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, परियोजना, जिसको कहते हैं रामजल सेतु लिंक परियोजना। ध्यान रखेंगे, राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी यानी जिसमें बहुत सारे महत्व है, महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, इसका नाम क्या है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसका जो प्रथम चरण से प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित हो जाएंगे? यानी प्रथम चरण को जब शुरू किया जाएगा तो कितने जिले राजस्थान के इससे लाभान्वित होंगे? तो क्या लगता है आपको, क्या 12 होंगे, या फिर 17 होंगे, या फिर 15 होंगे, या 21 होंगे? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 17 जिले। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 जिले हैं वो इससे प्रभावित होंगे यानी लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इसके विशेष तथ्यों की। देखो क्या है, इस जो परियोजना ना उसका मुख्य उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को सुधारना
यानी राजस्थान का जो भूजल स्तर है वो गिर रहा है, उसको सुधारना है और सिंचाई जल उपलब्ध कराना है। ये तो इसका हो गया मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अगर अपन बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में कौन है, भजनलाल जी शर्मा है, ठीक है। और राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन है, गोडाउन पक्षी है, ठीक है, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड है। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके के संबंध में प्रश्न और उनसे संबंधित बनने वाले इक्के दुक्के कोई और प्रश्न सामान्य जानकारी है। जाकर सर क्लासेस पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आने वाली तमाम राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां होंगी उन सभी के प्रश्न करंट जीके के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो राजस्थान जीके के संबंधित होंगे या जो आने वाली भर्तियों में ज्यादा प्रश्न जिन टॉपिकों में पूछे जाएंगे वो भी हम यहाँ पर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।